क्या? नहीं 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 है, वाइफ का फोन में कुछ है। ओह, बैटरी खत्म हो जाएगा थोड़ा हाँ देर में। क्योंकि कल वही 10 बजे गया था, आज तक आए नहीं। कहाँ से पूरा डाउन है, केबल कट हुआ मेजर फेलियर हुआ होगा। है। निर्मल भाई ज्वाइन किए नेरुल से जब। शुरू करें। हाँ दादा, सोमनाथ, निर्मल दा जय गुरु। निर्मल भाई जय गुरु। गुरु सभी को। लोलकर दा जय गुरु। शुरू करिए सोमनाथ दा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 222। अतुलदा, माया माने की इल्यूशन, भ्रांति। अतुलदा सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि माया का मतलब क्या इल्यूशन यानी कि भ्रांति है? सीसी ठाकुर, माया माने परिमिति। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि माया का मतलब है परिमिति। इल्यूशन भ्रांतिओ बुझिना, डिल्यूशन विभ्रांतिओ बुझिना। आमी बुझी वही बुझी। इल्यूशन यानी कि भ्रांति भी नहीं समझता हूं, डिल्यूशन यानी कि विभ्रांति भी नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं वही। माप कथाटा आछी, मापना ये बात है ही। आधार अनुযায়ী ওজন করে দেওয়া থাকে, आधार के अनुसार वजन करके दिया हुआ रहता है। যাকে গড়তে যে যে উপাদান যে যে মাত্রা যেমন লাগে তাই দিতে হয়। जिसे बनाने के लिए जो जो उपादान जो मात्रा में जिस तरह चाहिए उसी तरह दिया जाता है। সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই রয়েছে এই ব্যাপার। सृष्टि में हर जगह यही बात है। अतुलदा, माया के अघटन घटन पटीयसी बोले केन? अतुलदा ठाकुर जी से पुनः प्रश्न पूछे कि माया को अघटन घटन पटीयसी क्यों कहा जाता है? सीसी ठाकुर, যা ছিল না তাই করলো, যা मटेरियलाइज्ड मूर्त ছিল না তাই मटेरियलाइज्ड मूर्त করলো। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का पुनः उत्तर देते हुए कहने लगे, जो कुछ नहीं था वही किया, जो मटेरियलाइज्ड यानी कि मूर्त नहीं था वही मटेरियलाइज्ड यानी कि मूर्त किया। আপনারা কেমিস্ট রসায়নবিদরা পরিমাপ মতো মিশ্রণের ভিতর দিয়ে কি কম অঘটন ঘটান? आप केमिस्ट यानी कि रसायनविद परिमाप के तरह मिश्रण के अंदर क्या कम अघटन घटाते हैं? अतुलदा, मायार की अस्तित्व আছে? अतुलदा पुनः प्रश्न पूछे कि माया का क्या अस्तित्व है? सीसी ठाकुर, अस्तित्व ना থাকলে माया থাকবে কোথায়? सीसी ठाकुर जी कहने लगे, अस्तित्व ना रहने पर माया कहाँ रहेगी? ब्रजेंदा খেয়ে এসে বললেন ভবানীদার কাছে টাকা পাইনি। ब्रजेंदा खाना खाकर आकर कहने लगे कि भवानीदा के पास से पैसा नहीं मिल पाया है। सीसी ठाकुर, भवानी की একজন, देख खुजे जोगाड़ করে ফেল। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, भवानी क्या एक ही है? देखो ढूंढकर संग्रह कर डालो। আমি দিতে পারি কিন্তু তাতে তোর संवेग ढीले हो जाবে। मैं दे सकता हूं लेकिन उसमें तुम्हारा संवेग ढीला पड़ जाएगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता। इस चर्चा में माया का अर्थ और उसका स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। सीसी ठाकुर जी बताते हैं कि माया का अर्थ भ्रांति या भ्रम नहीं बल्कि माप या परिमिति है। सृष्टि में हर वस्तु और घटना एक निश्चित माप और संतुलन के अनुसार ही निर्मित होती है। जिसे जितनी और जैसी आवश्यकता होती है उसे ऐसा ही दिया जाता है। अघटन घटन पटीयसी कहने का अर्थ है कि माया और शक्ति जो असंभव या अमूर्त को भी संभव या मूर्त बना देती है।
जैसे रसायनविद माप के अनुसार पदार्थों को मिलाकर नया परिणाम उत्पन्न करते हैं। माया के अस्तित्व के प्रश्न पर श्री ठाकुर जी बताते हैं कि यदि उसका अस्तित्व ना हो तो उसका अनुभव भी संभव नहीं होता। अंत में श्री ठाकुर जी सिखाते हैं कि व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना चाहिए। सहायता मिल सकती है, लेकिन अत्यधिक निर्भरता से प्रयास और उत्साह कमजोर हो जाता है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय डॉक्टर डॉक्टर रूपसी मिश्र माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। आलोचक मंडली से मेरा निवेदन है कि आलोचना विषय वस्तु को ऊपर रखे और समय का ध्यान रखे। माँ, आपका 5 मिनट आलोचना करना है। आप जी महाराज। 6:52 तक आलोचना करें। जय गुरु माँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। इस मंच पर उपस्थित सभी माँ एवं दादा को मेरा रानंदी जय गुरु। अभी तो दादा बहुत अच्छा बता रहे थे कि ठाकुर जी माया के बारे में क्या बताएं। तो ठाकुर जी का कहना है कि माया का मतलब इल्यूजन है। सतुल्ला उनसे क्वेश्चन करते हैं कि माया का मतलब क्या इल्यूजन है, भ्रांति है। तो आम लोग भ्रांति ही बोलते हैं, जिन्हें नहीं पता है या जो बहुत जनरल टाइप के पीपल हैं उनके लिए भ्रांति है। लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी बताते हैं कि माया का अर्थ है माप या परिमिति। देखिए कितनी अच्छी विवेचना की है वो माया को लेके। माया को कितने अच्छे तरीकों से बताया है कि माया का मतलब माप या परिमिति होता है। परिमिति मीन्स जो मापने योग्य है, जिसको मापा जा सकता है। तो जब हम इन मापों से जुड़ जाते हैं तो हम अंतर्निहित हो जाते हैं। मीन्स जितनी भी चीजें जो भी मापने लायक चीजें हैं, जो भी मेजरमेंट हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें माया है। अब जब इन मापों में जुड़ जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं, तो हम अपने अंदर अंतर्निहित जो अपरिवर्तनीय वास्तविकता है उसको हम भूल जाते हैं। इस परिमिति में हम लोग उलझे रह जाते हैं। आगे कहते हैं ठाकुर जी की मैं ना तो इल्यूजन मानता हूँ ना तो डिल्यूजन, मैं तो इसे माप के रूप में समझता हूँ। माप का भाव इसमें है ही, आधार के अनुसार तौल के दिया जाता है। अब देखिए ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि की दिव्य शक्ति है माया, इसके बारे में बताया है। और अनंत चेतना को परिमित मापनीय रूपों में मापने या सीमित करने का प्रतीक है। ये एक ब्रह्मांडीय तंत्र है जो हमारी धारणा को सीमित करती है, जिससे हम सीमित होते हैं, जिससे हम सीमित मानी गई दुनिया को परम वास्तविकता समझने की गलती कर बैठते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि माप के बारे में बता रहे हैं कि इस आधार के अनुसार तौल के दिए जाते हैं, यानी कि सृष्टि में हर एक चीज तौल के हिसाब से है। और जितनी बड़ी हम जितना बड़ा हम बकेट लेके बैठेंगे, जितना बड़ा हम अपने दिमाग का जो परिमिति है, जो सोच है, जो बुद्धि है, उसके हिसाब से अगर हम बैठते हैं ग्रहण करने के लिए, तो हमें उतनी ही चीजें मिलती हैं। लाइक जैसे कि अगर हम लोग बीच गए घूमने के लिए और वहां पे दो बच्चे हैं हमारे, वो दोनों एक बाल्टी लेके बैठ गए हैं वहां पे और बाल्टी में पानी भर रहे हैं। अब बाल्टी में पानी भरते भरते कहते हैं कि वो मेरा है, वो मेरा है, ये बाल्टी मेरा है, ये बड़ा बाल्टी मेरा है, इसमें ज्यादा पानी मेरा है। अगर गिर जाए तो चिल्लाने भी लगते हैं। उसके बाद जो कहते हैं ना ये बेस्ट है, ये चूंकि मेरा है तो ये बेस्ट है। यानी कि हम जिस तरीके से इसको ग्रहण कर रहे हैं, जितना बड़ा हम अपना जो बुद्धि का जो हमारा हिसाब है, अगर हम बैठे वहां से तो उसी तरीके से हम ग्रास्प कर पाते हैं चीजों को। जैसे कि समय की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए समय, तो समय को क्या, ये तो इन्फिनाइट है, हम लोग जान रहे हैं। जो ये क्रिएशन है, जो यूनिवर्स है, ये तो बहुत बड़ा क्रिएशन है ना, बिग क्रिएशन है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग इसको बांट दें, समय लाइक जैसे समय है तो इसको हम लोग आवर्स में, टाइम्स में, डेज में बांट दें कि इतने घंटे का है, इतने समय का है, इतने मंथ का है। अब जैसे हमारा घर है, तुम्हारा घर है, घर में है तो मेरा घर है, तुम्हारा। इस ब्रह्मांड में, इस इन्फिनाइट जो जो क्रिएशन है, सुप्रीमली क्रिएशन है हमारे गॉड का, वहां पे हम बोलते हैं कि तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है। वो हमें बैठे हुए हैं कि तुम इस इन्फिनाइट वर्ल्ड में आओ। इस सीमित माप को मेरे बेटा, मेरे परिजन तक ही मत सीमित रखो, इससे बाहर निकलो। वो ऐसा बोल रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन हम लोग हैं कि बस हिसाब से अपने बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से हमें मिलता भी, हर चीज को तौल के दिया जा रहा है। अब आगे थर्ड पॉइंट में ठाकुर जी कहते हैं कि जिससे गढ़ने के लिए जो जो तत्व जिस मात्रा में और रूप में चाहिए वही दिया जाता है। अब उनका यहाँ पे कहना है कि जितनी भी चीजें सृष्टि में है, हर चीज एक सीमित मात्रा में है और एक एक सबका एक रेशियो, एक बहुत ही बैलेंस रेशियो में है। जैसे कि हम घर में खाना ही बनाते हैं तो खाना में हम देखते हैं कि नमक कितना पड़ना चाहिए सब्जी में। तो अब शरीर में ही अगर हार्मोन है, ब्लड है, वाटर है, तो हर चीज का एक रेशियो है, उचित रेशियो में है। अगर रेशियो गड़बड़ा जाए, खाना में अगर नमक ज्यादा दे दिया जाए, तेल ज्यादा दे दिया जाए, तो टेस्ट बिगड़ जाता है। शरीर में इसी तरह भी कुछ भी चीजें गड़बड़ होती है अपने रेशियो से, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। तो
एक सही मात्रा में, मतलब सही माया यही माया है, माप है। अगर सही मात्रा होता है सब्जी का तो परफेक्ट स्वाद मिलता है, तो ये माया है, माप है। उसी तरह शरीर में इम्बैलेंस हुआ, जहाँ जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड हार्मोन्स, तो ये हमारे बीमारी का कारण बढ़ेगा। पढ़ाई में जितनी मेहनत हम करते हैं उतना रिजल्ट हमें मिलता है, यानी कि माया उसी हिसाब से हम लोग को माप कर फल भी देती है। अब चौथे पॉइंट में ठाकुर जी कहते हैं कि सृष्टि में हर जगह यही व्यवस्था है। सृष्टि में जो भी चीजें घटित हो रही है, लाइक जैसे सन है, उनके चारों और जो विग्रह हैं जो चक्कर काटते हैं, तो वो एक अक्ष पे है, वो एक उचित दूरी पे एक दूसरे से दूरी मेंटेन किए हुए सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, और ये लगातार ये काम चल ही रहा है। तो अगर सूरज अपने समय से उगना बंद हो जाए, रात में ढलना बंद हो जाए, अगर हर एक ग्रह जो उचित डिस्टेंस पे है, एक परिमाप में है, अगर वो दूसरे से क्लोज आ जाए, तो भी एक बहुत बड़ा एक ब्रह्मांडीय विस्फोट हो सकता है। सूरज अगर हम लोग नजदीक आ जाए थोड़ा सा धरती के, तो हम लोग जल सकते हैं, ज्यादा दूर हो जाए तो हम लोग जम सकते हैं। तो यही इनका कहना है कि सृष्टि में हर जगह यही व्यवस्था है कि हर एक चीज माप के हिसाब से है। अब अतुल्ला यहाँ पे कहते हैं कि माया को अवघटन घटन पटीयसी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो नहीं था उसे बना दिया गया, जो मेटेरियलाइज्ड नहीं था, मूर्त नहीं था, उसे मेटेरियलाइज्ड कर दिया गया। जैसे कि अब यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं कि घटन अघटन घटन पटीयसी, मतलब बना देना, जो चीजें नहीं थी उसको हम लोग बना दिए। जैसे कि मिट्टी है, पहले तो मूर्ति नहीं थी, लेकिन मूर्तिकार उचित माप में हर एक चीज को मिला के उस मिट्टी से मूर्ति बना देते हैं, उसको मूर्त कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे अतुल दा जो है केमिस्ट भी है, वो उनका लैब से कनेक्शन है, तो उनको समझाने के लिए ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम भी तो जैसे वहाँ पे लैब में जैसे कि H2O बनता है, तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो एक उचित रेशियो में एक परिमाप में मिलके यहाँ पे वाटर बन जाते हैं। तो उनको उस तरीके से वो समझाएं। तो ठाकुर जी फिर यहाँ पे अब्दुल्ला क्या बोलते हैं कि क्या माया का अस्तित्व है, तो ठाकुर जी बोलते हैं अगर अस्तित्व ही ना हो तो माया रहेगी कहाँ। हर एक चीज, जैसे कि ठाकुर जी बताएं कि परिमाप में है, हर एक चीज का एक उचित माप है, तो ये भी बोलते हैं कि अगर अस्तित्व ही ना हो तो माया कहाँ रहेगी। जैसे सोना है, तो सोना से हम लोग गहना बनाते हैं या पहनते हैं, तो सोना यहाँ पे क्या है, एक अस्तित्व है उसका, और उससे जो गहना हम बनाते हैं तो वो गहना ही माया। और यहाँ पे जो सोना है वो क्या है, एक ब्रह्म के जैसे है, वो बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन उसको हम लोग उसके गहने तक रह गए, समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इससे और भी चीजें हो सकती है, इसका और भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि अगर हम लोग इस माया में है तो बहुत अच्छी चीज, अगर हम लोग इसके जाल में स्टक हो जाते हैं तो हम लोग फंस जाएंगे। माया एक आर्किटेक्चर की जैसी होती है, एक फिल्टर करती है, मतलब वो फिल्टर करती है जिससे कि हम लोग इस ब्रह्मांड को या अपने अपने अंदर के ब्रह्मांड को हम समझने में मदद करती है, इस जीवन को हम अपने विवेक से कैसे जी सके उचित परिमाप में समझ के, तो यहाँ पे वो हमें हेल्प करती है। लेकिन जब हम लोग इसके इस फिल्टर में ही स्टक हो जाते हैं तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को और उलझे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे माया हमारे लिए हमें इसी उलझन में उलझा के हमें यही खत्म कर देती है, और हम जो ब्रह्म है वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अब जैसे कि जय गुरु यहाँ मैम। पे जय गुरु। श्रद्धेय डॉक्टर रूपसी मिश्र माँ बहुत सुंदर भाव से माया का एक्सप्लेन कर रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके विषय वस्तु को समझाया। अ, समय का पाबंदी के कारण माँ को रोकना पड़ा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बहुत सुंदर आलोचना रखे है, पहली बार बोले हैं, बहुत सुंदर। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। 7:10:05 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना। ठाकुर जी को जब पूछे कि माया का मतलब क्या इल्यूशन होता है, मेरे मन में भी यही धारणा थी कि माया का मतलब इल्यूशन होता है, भ्रांति। कह रहे क्या ये माया के चक्कर में हम पड़े हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन कल जब मैंने ये पाठ किया तो ये माया का मतलब बहुत सुंदर तरीके से मेरे अंदर ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि माया का असली मतलब क्या है। तो मैंने देखा कि परिमिति तो गणित का विषय है जिसे मापा जा सकता है, तो माया को हम कैसे माप पाएंगे। मतलब मैं पहली बार मुझे ये पता चला कि माया को मेजर भी किया जा सकता है, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, माँ ने तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए कि आसमान आसमान का तो कोई सीमा नहीं है ना। लेकिन जब हम एक खिड़की से आसमान को देखते हैं
तो आसमान सीमित हो जाता है। उसी फ्रेम से जब हम देखते हैं उस आसमान को तो वो सीमित हो जाता है। तो माया का अर्थ यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं, जो हमने जाना है, देखा है, या हम जो सुनते हैं, या फिर जो हमने छू कर स्पर्श किया है, उसी में हमारे माया सीमाबद्ध रह जाता है। मतलब उसी लिमिटेशन में ही मेरी माया रहती है। लेकिन जब हम ठाकुर जी को पाते हैं जीवन में, तो उन सारे माया बंधन से हम धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज को मैं एक छोटे सीमा के अंदर जान पाया था और उसी में मैं बधा हुआ था, ठाकुर जी के आइडियोलॉजी की वजह से उस सीमा को लांघ कर मैं उस चीज को एक बड़े पैमाने पे एरियल व्यू से मैं देख रहा हूं। तो ये जो बात है बहुत सुंदर, जो एक उदाहरण माने दिया कि बकेट में पानी भर के तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं ये मेरा है, जिसमें सबसे ज्यादा पानी रहता है। लेकिन पानी तो अफुरंत है, उसमें हम जितना भर सकते हैं। तो माया शब्द का अगर मूल अर्थ देखा जाए तो संस्कृत में माया शब्द का जो धातुगत अर्थ है वो माँ से आया है। माँ धातु से माया जो है ये शब्द बना है। तो जिसका अर्थ है मापना, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, या फिर सीमित करना। तो माया को हम माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें एक सीमा रह जाती है कि मेरा खाने के प्रति बहुत माया है। इसका मतलब क्या है कि मैं जो पसंद करता हूं उसको मैं ज्यादा खाना चाहता हूं। तो ये जो बात है, मतलब असीम को सीमित कर डालना। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि माप, ये बात तो है ही, आधार के अनुसार वजन करके तोल कर दिया जाता है। मतलब अभी जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि हम हमारे परिवार के जो हमारे अपने हैं उसके माया बंधन में हम पड़े हुए हैं। जैसे एक एक मतलब एक औरत जब माँ बनती है तो उसके बच्चे के प्रति उसका एक माया रहता है। तो ममता ममता तो असीम है ना? ममता असीम है। ये ममता जो है वो किसी और बच्चे को देख के भी जाग जाता है। ममता जो है एक छोटे कुत्ते के बच्चे को देखकर भी जाग जाती है। लेकिन माँ अपने ममता को सबसे ज्यादा कहाँ पे उलेटती है? अपने बच्चे पे। तो मतलब क्या है कि उस जगह पे ममता जो है उतने में ही रह गया और उतना ही दिया गया है। ठीक वैसे जितने भी हमारे जो रिलेशंस है, उस रिलेशन में हमारी जो माया है उसको उतना ही दिया गया है। इसलिए बोलते हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जिसको बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है और जितनी मात्रा में जिस तरह चाहिए उसी तरह दिया गया है। मतलब ये माया भी तोल कर दिया गया है। कितना जबरदस्त बात है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए तो देखिए ना, कोई एक इंसान जो हमारे साथ कोई परिचय नहीं है, फिर भी अगर वो उसको चोट लग जाए या किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो हम क्या करते हैं? उन्हें हेल्प करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही इंसान मुझे अगर बहुत पहले, अगर मान लीजिए कि बहुत दिल को ठेस पहुंचा है या फिर मेरे साथ ऐसा कोई कृत्य किया है जिसकी वजह से मेरे मन में उसके लिए घृणा पैदा हो गया है, अगर उसे कुछ तकलीफ भी होगी या तो कुछ जरूरत भी होगी, मैं देखूंगा भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि मन के माफिक मेरा वो माया की सृष्टि हो रही है। फिर बाद में जब ठाकुर जी को और एक प्रश्न पूछा गया, अघटन घटन पटियसी, इसका मतलब क्या है? अघटन मतलब जो घटित नहीं हो सकता है, और घटन मतलब जो घटित नहीं हो सकता उसको वो संभव बना देना। और पटियसी का मतलब जो इंसान इस चीज पे निपुण हो। तो इसका मतलब यह है कि जो घटित नहीं हो सकता है उसको संभव बना देने में जो निपुण हो। तो ठाकुर जी इसलिए तो बोल रहे हैं कि जो नहीं था वही कर डाला तुमने, जो मटेरियलाइज्ड नहीं था उसको तुमने मटेरियलाइज कर डाला। यही अघटन घटन पटियसी है। तो अतुलदा रसायनविद से जुड़े हुए इंसान थे, तो उनको उनके ही फील्ड से एग्जाम्पल देके ठाकुर जी ने बोला कि तुम रसायनविद जो हो वो
जो मिश्रण करते हो कुछ परिमाप के द्वारा, तो उसी से तुम जो नहीं है वो तुम बना देते हो। तो जो असंभव है उसे संभव बना देना, ऐसी अद्भुत शक्ति ये जो है, ये हमें कब मिलता है? जब हम हमारे फुलफिलर द बेस्ट को पाते हैं। आप हम सब अगर एक बार सोचे कि आज जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, हम अगर ठाकुर जी को हमारे जीवन में नहीं पाते तो ये कैपेबिलिटी मुझे मिलता क्या? अगर मिलता भी, क्या इतने जल्दी मिलता क्या? इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जो संभव नहीं वो भी संभव बना देने के लिए हमें एक अद्भुत शक्ति की जरूरत है, जो फुलफिलर द बेस्ट से मिलता है, मेरे ठाकुर जी से मिलता है, मेरे जीवंत आदर्श से मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे जीवन में वास्तविक है। मेरे आचार्य मेरे सामने है, मैं उनको देख पाता हूँ, उनके आचरण को देख पाता हूँ, उनके बातों को सुन पाता हूँ। राइट? वो वास्तविक है, वो कोई अंधविश्वास नहीं। जो पिछले पर्व में जो बातों में हमने जाना कि अंधविश्वास के बारे में जब पूछा जा रहा है तो ठाकुर जी बोले अंधविश्वास क्या है, तुम्हारा जीवन तो आदर्श तुम्हारे सामने है। तो जब ये बात सुनकर अतुलदा बोलते माया का अस्तित्व है क्या, तो ठाकुर जी बोलते अस्तित्व न रहने पर माया ही नहीं रहेगा। कोई चीज का अस्तित्व नहीं, मैं जिसको जान नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट हैविंग एनी सेंसेशन और इमोशन, तो फिर कैसे उसके प्रति मेरी माया होगी? मैंने जिसको देखा ही नहीं, मैंने जिसको जाना ही नहीं, मैंने जिसको सुना ही नहीं, उसके प्रति मेरा माया कैसे सृष्टि होगा? लेकिन उसका अस्तित्व अगर मेरे जीवन में है, मैंने सुना है, देखा है, जाना है, समझा है, स्पर्श किया है, तो जाके उसके प्रति मेरी माया होगी। तो ठाकुर जी बोल रहे अस्तित्व न रहने पर माया रहेगी कहाँ? कितना सुंदर बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन सारे चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हमारे जीवन का आदर्श को पकड़कर चलते हैं, हमारे जीवन में जब हम उनको मूर्त करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो बात है ना, बहुत हिट करने वाली बात है। जो मटेरियलाइज नहीं था उसे मटेरियलाइज कर देना। मेरे जीवन में ठाकुर जी पहले मटेरियलाइज नहीं थे, उनका आइडियोलॉजी मेरे जीवन में मटेरियलाइज नहीं था, लेकिन जिस मुहूर्त में मैंने उनका आइडियोलॉजी को जाना या यजन के द्वारा, मैंने उस आइडियोलॉजी को जब मैंने याजन के द्वारा दूसरे के जीवन में फैलाया, तो ठाकुर जी जो अमूर्त होके थे मेरे जीवन में, वो मूर्त हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जो संभव नहीं था वो संभव कर देना, ये मेरे ठाकुर जी की वजह से हुआ है। मेरे जीवन का आदर्श ने मुझे, आचार्य देव अपने अपने आचरण के द्वारा हमें करके दिखाते हैं कि ठाकुर जी को हमारे जीवन में और कितने अच्छे तरीके से मूर्त कर सकते हैं, और उस चीज को देखकर प्रेरित होकर, उद्बुद्ध होकर हम हमारे जीवन में उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तभी मैंने तो ठाकुर जी को देखा नहीं है, लेकिन मैंने उनको सुना है, जाना है, समझा है, स्पर्श तो नहीं कर पाया। लेकिन जब इस माया, मतलब ठाकुर जी के प्रेम के माया में जब मैंने उनको सीमित कर दिया, लेकिन आचार्य देव के आचरण से उस सीमा को लांघने की एक शक्ति मुझे मिला, तब जाके तो मैं ठाकुर जी को मूर्त कर पा रहा हूँ मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में। बहुत सुंदर आज का पर्व था। मुझे तो इतना समझ में आया जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। जय गुरु। जय गुरु। एक्चुअली ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट विषय है, और जिस एब्स्ट्रैक्ट विषय को सूरजदा बहुत सुंदर भाव से उदाहरण देके समझाया है। पहले बार जब मैंने पढ़ा इसको तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था कुछ, और माया का जो आइडिया था मेरा मन में, उसका विपरीत सब कुछ बताया गया है। तो इसको मतलब आत्मस्थ करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो बहुत बार पढ़ने का बाद और कुछ सोचने का बाद थोड़ा थोड़ा धीरे 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 मन में इसका मीनिंग समझ में आया। और डॉक्टर रूपसीमा और सुरजदा जब इसको एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ, तभी विषय वस्तु को थोड़ा सा क्लियर हुआ है। क्योंकि इसको जो माया जो है वो एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज है, मतलब इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको रियलाइज करना डिफिकल्ट है। तो एग्जाम्पल देने से ही पता चलता है। जैसे सूरजदा बताया है कि आसमान जो है वो असीम है, आकाश असीम है, लेकिन जब हम खिड़की से देखते हैं तो वो थोड़ा फाइनाइट हो जाता है।
मतलब सीमा का अंदर असीम का अंदर सीमा। तो बहुत सुंदर आलोचना रखा है डॉक्टर सूरज का। अभी मैं आलोचना करने के लिए स्वर्गीय श्री सुशांत नायक दा, जो कि एसपीआर है नवी मुंबई से, दादा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट्स आलोचना रखने के लिए, मतलब 7:21 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु, सभी को जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ही आकर्षित है, क्योंकि ठाकुर जी माया का बारे में जो बोलने को प्रयास किया, अतुल दा ने बार बार जो सवाल किया, जो माया क्या डिलाइट है ना। फिर ठाकुर जी बोलने लगा जे माया को माप सकता है। जो सूरज अल्लाह इस बहुत ही सुंदर भाव से, और रूपोसी माँ, डॉक्टर रूपोसी माँ ने बहुत सुंदर भाव से जो बता रहा था, मैं सुन रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब सब्जेक्ट है, जो दिखता नहीं है। ठाकुर जी सुल्तान बोल रहा है जो अदिष्ट को दृष्टि की बाहर है वही है अदिष्ट। तो माया भी ऐसा ही एक चीज है जो दिखता नहीं है लेकिन है, वो उसको माप सकता है। आपका बुद्धि का माप काठी से, आपका अंतर का जो चिंता है, चेतना है, उसका मापकाठी से माप सकता है। ठाकुर जी यही बोलने चाहता है, क्योंकि उसका एरिया जो है वो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव कर सकता है, और उसका बुद्धि के मापकाठी से माप सकता है। उसका अस्तित्व तो है। जैसा श्री श्री ठाकुर जी का पास एक बहुत बड़ा एक जादूगर पीसी सरकार ने आया था, तो पीसी सरकार ने उसको जादू देखना शुरू किया। ठाकुर जी उपस्थित है, ठाकुर जी पहले सारी में बैठा है, तो ठाकुर जी का एक अंगूठी उन्होंने लिया और जादूगरी का जो कौशल से उसको एक थाली अंगूठी बना दिया। तो फिर श्री श्री ठाकुर जी को बोलने लगा कि आपका अंगूठी इसमें से कौन सा है, क्योंकि सिमिलर सभी अंगूठी है, वो देखे सभी आदमी चक जाएगा, पहचान नहीं पाएगा। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी दृष्टा पुरुष है, उसका जो उसका दृष्टि में सब कुछ सीमित है, अंत है। तो वो माप के पहचान लिया उनका अंगूठी और उन थाली से उठा लिया, और पीसी सरकार एकदम चौकित हो गया और बोलने लगा आप मेरे ये जो अनुष्ठान हो रहा है इसका बाद आप मेरे से जरा मिलिए। और वो मन में सोचने लगे कौन हो सकता है, हु इज दिस पर्सन। तो जो 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 दृष्टि में नहीं आ सकता वो दृष्टि में उसको आया। तो ये फिर दूसरा खेल खेल शुरू हुआ। फिर दूसरा खेल में भी सेम सिमिलर है आया कि ठाकुर जी सभी उसका कौशल को वो उसका आंखों का दृष्टि में, उसका अंतर्दृष्टि से वो पहचान लेता था। तो बार बार कौतूहल जागता था उसका मन में, ये वो कौन है। फिर ठाकुर जी का साथ बाद में वार्तालाप किया। तो देखो माया ऐसा ही एक चीज है, जैसा श्री कृष्ण जी का वो माया माया वीर जो तारका राक्षसी, वो आया मारने के लिए, माया का उपस्थापन करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण जी अंतर्यामी है, वो जानता है कि जगत में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। और उसका जो माया का जो कौशल वो दिखाने आया था, और उसको जो उसको मारने के लिए जो कौशल रचा गया था। श्री कृष्ण जी बाल छोटा छोटा शिशु था, उसको स्तन दुग्ध पान कराने के लिए जो सुंदर एक नारी रूप में आके स्तन पान करा रहा है। तो करते करते श्री कृष्ण जी उसका रूप में माया का रूप को
पहचान गया और उसको ऐसा प्राण करने लगा, वो अनुभव करने लगा माया, ये कौन है। वो एकदम बहुत कष्ट होने लगा उस माया माया को, तारका राक्षसी को। और उन्होंने रूप दिखाया, मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आप जो आपका जो स्वरूप मैं मेरे को पहचान गया, और मैं वो उसका माया को उधर उल्लंघन करते हुए उसका प्रकृत रूप में लेके आया है। तो यही है जीवन की भी एक हर हर पल में मनुष्य अनुभव करता है। और एक बात अभी अभी याद आ रहा था, जे कोई कोई बोलता है मुंबई माया नगरी है। मतलब जो बॉम्बे में आता है, वो सोच के आता है मैं नौकरी करूंगा और अपना नौकरी करके निकल जाएगा। लेकिन मुंबई ऐसा ही कि माया नगरी है, जो वो प्रेम कर जाता है उससे नगरी से, और उसको उसका उसका जो 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 करने के लिए आया था वो भूल जाता है। ऐसे ही मनुष्य का हर जीवन में मनुष्य का जो भी वो भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मैं मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा करणीय क्या है, ये जो भी भूल जाता है, तो भी वो माया का दायरा में गिर गया है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मैं परम पिता को ग्रहण किया हूँ, मैं एक सत सुंदर भाव से मनुष्य का सेवा करूंगा और खुद को दायित्व को कर्तव्य को ठीक से निभाऊंगा। ये जो प्रकृत भाव में मैं जब भी रहने की इच्छा मेरा है, उसका मतलब मैं माया का दायरा में गिरा नहीं हूँ। क्योंकि माया जो भी माया का परिसर में मैं बंद हो जाता हूँ, तो भी अपना जो कर्तव्य है करणीय है भूल जाता हूँ। तो भी माया का बंधन में, माया का दायरे में आते हुए वो जो कराता है उस भाव से करते जाता हूँ, क्योंकि खुद माप नहीं पाता हूँ। क्यों ना, मैं माया का बस में वशीभूत हो गया हूँ। इसीलिए इसीलिए जीवन में जो भी मेरा दायरा है, क्या है करणीय, क्या है, कितना तक मैं करना चाहिए मेरे लिए, जो भी वो मापदंड दंड रहता है जीवन में, तो भी मैं उल्लंघन करने का संभावना कम ही होता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी उसका उसका पति रूप में एक दाया को वो बता रहे हैं। ब्रजेंदा एक दादा को उधार ही कुछ दिया, और वो उधारी का पैसा वो नहीं दे रहा है। वो भवेश दा बोल के एक दादा है, भवेंदा, वो उधारी पैसा वो नहीं चुका रहा है। तो श्री श्री ठाकुर जी को पास आके बोल रहे है, देखो ब्रजेंदा को कुछ पैसा दिया था, नहीं नहीं मिल रहा है। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहा है, जगत में भवन जैसा बहुत है, आप देखो, कोशिश करो, और मैं चाहे तो आपका जो अर्थ है वो दे सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका नुकसान ही ज्यादा है। क्योंकि क्योंकि वो जो भवेंदा के जो उधारी दिया है, ब्रजेश दा ब्रजेंदा, वो उधारी कुछ सोच के तो दिया था। तो वो सोच, वो जब तक उसका साथ जोगजुक्त होते हुए उसको नहीं बोलता है, तब तक वो पैसा उसको उनको नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए कोशिश करना है, जो जिस उद्देश्य से उसको दिया था, जो उसको कुछ तकलीफ था व कुछ समस्या था, उस समाधान के लिए उसको दिया था, तो उसको जब तक नहीं मिलता है, तो उसको अर्थ जो प्रकृत भाव से वो विनियोग किया कि नहीं उसका जीवन में, और उसको अनुभव उसको उपलब्धि जब तक नहीं होता है, तब तक वो अर्थ उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। क्योंकि अर्थ ही अनर्थ का मूल कारण है। हर मनुष्य का जीवन में जो भी अर्थ को सठीक उपयुक्त जगह में विनियोग नहीं करता है, वही अर्थ उसको जीवन में कष्ट देता है। इसलिए ब्रजेंद्र को श्री ठाकुर जी बोल रहा है, आप कोशिश कीजिए, उस कोशिश करने से ही आपको मिल सकता है।
और वो कोशिश कैसा होना चाहिए ना, उसको जो दिया था, जो बातों में निर्धारित तो बात किया करके दिया है। इसलिए ठाकुर जी उसको बोल रहे हैं, देखो आप देखो, अब हम इस जगत में भवन जैसा बहुत है, क्योंकि ठगबाज भी बहुत है दुनिया में। क्योंकि ठगबाज से हाथ में गिरेगा आप, तो आपका ही, ठाकुर जी बोला, आपका ही दोषारोप है। क्योंकि आपका अज्ञानता की वजह से वो ठगबाज के हाथ में आप प्रेरित हुआ है। तो इसीलिए आप उससे बात कीजिए, प्रेम से हो, जो मतलब सहानुभूति से हो, बात करके उसका पास से कैसा वो अर्थों को आपको पास लेके आना है, वो आपको इस बुद्धि से, आपका कौशल से, आपका करणीय से आपको वो प्राप्ति हो सकता है। तो श्री ठाकुर जी ये समाज को सिखाना चाहता है, बोलना चाहता है कि समाज में बहुत सारा इंसान, बहुत टाइप का इंसान रहता है। माया जैसा जैसा माया का कबल में जो गिरता है, उसको अनुभव होता, स्टार्टिंग में उपलब्धि दूसरा होता है, लेकिन लास्ट में वो उपलब्धि दूसरा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो माया जो है, उसका उसका चाल चलन जो रहता है बहुत ही अलग। क्योंकि वो मीठे मीठे जैसा बात करेगा, आपको लगेगा ये मनुष्य अच्छा है, सुंदर है, इसका व्यवहार चाल चलन अच्छा है, लेकिन अंत में अलग होता है। इसी बात सिलसिला में एक बात याद आ रहा है। ठाकुर जी एक एक इंसान को ठाकुर जी का एक भक्त था, एक इंसान को, मतलब ठाकुर जी का एक भक्त को उधारी दिया था कुछ पैसा। लेकिन वो उधारी का जो रूल एंड नियम है, वो मतलब दोनों गुरु भाई है, इस आवेग से उसको रूल को फॉलो नहीं करके उसको पैसा कुछ उधारी दे दिया। और उधारी लेने के बाद वो गुरु भाई ने उसको 2-3 महीना उसका जो इंटरेस्ट था एकदम बहुत ही आनंद के साथ दिया। लेकिन उसका माया जैसा उसका मन मानसिकता था, कुछ दिन का बाद वो तो उसका साथ जोगयुक्त करना भी बंद कर दिया, बात करना भी बंद कर दिया, और पैसा भी देता नहीं है। तो इस बात को लेके ठाकुर जी के पास आया। तो ठाकुर जी एक गुरु भाई को कुछ पैसा उधारी दिया था, वो अभी नहीं दे रहा, मेरे से बात भी नहीं कर रहा है और इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है। तो ठाकुर जी उसको हंस के बोलने लगा, तो उधारी देने का रूल को माना था क्या? ठाकुर वो हिचकिचाते हुए बोलने लगा, रूल तो वो बोला था हर महीना देगा इंटरेस्ट, और उसको जो तकलीफ है उसको व्यवसाय के लिए दिया था, तो उसको उसमें त्वरान्वित होगा तो मेरे को उधारी चुका देगा। तो ठाकुर जी बोला, देखो उधारी देने का कुछ रूल है, नियम है, वो रूल को नियम को आप शायद फॉलो नहीं किया है, तो इसके लिए वो दे नहीं भी देगा तो आप कुछ नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता है। तो बहुत ही एकदम हताश हो गया वो, और ठाकुर जी को बोलने लगा, वो भी तो गुरु भाई है। तो बोल, देखो गुरु भाई वो है, ठीक है, अच्छे, लेकिन उसका अंदर जो शैतान प्रवृत्ति है वो तो निकल गया कि नहीं, आपको कैसा पता है? तो ठाकुर जी के पास आवेग भर से बात बोल रहा था, तो उपाय क्या है? तो ठाकुर जी बोलने लगा, उधारी देने के भी कुछ नीति नियम है, और आप को पहले नियम है, जो किसी को उधारी देने का, तो आपको आपका जो जितना समर्थ है उसमें से वो पैसा रिटर्न भी नहीं देगा, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा करके उसको उधारी देना चाहिए। कोई 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 कुछ कष्ट में, कुछ प्रॉब्लम में आपके पास आया है, ठाकुर ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसमें सहज भाव से उसको अर्थ, ना है सहानुभूति, ना है मिष्टि कथा, तीनों में से कुछ भी एक दो, और अर्थ देना है तो ऐसा देना है जो उसको कुछ जो चाहिए आप ऐसा दे रहा है, जो वो नहीं भी दे पाएगा तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट आपको नहीं होगा। तो ऐसा, और उसका साथ जो बात करेगा वो लिखित भाव से लिख के रखना है, ये इतना में इतना देगा, तो नहीं देगा तो उससे आप मतलब जो रूल का हिसाब से कुछ ये एक्शन ले सकता है। तो ठाकुर जी इस बारे में बहुत ही सुंदर भाव से जो अर्थ का आदान प्रदान के बारे में भी अच्छा से बोला, और माया जो है हम सभी जानने के प्रयास किया, जे ठाकुर जी माया का मतलब क्या बोलना चाहता है हम सभी को।
जे माप सकता है, जो जो हमारा हमारा जानकारी के बाहर जो है, जो हम नहीं माप पा रहा है, वही है मेरे लिए माया है। जो मैं जान पा रहा हूँ, जो मैं माप पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, वो माया को दूरीकरण कर सकता हूँ, वो मेरे जीवन के लिए माया नहीं है। तो उसको रूल है, नियम को मैं जान गया हूँ, इसलिए मेरे लिए वो माया नहीं है। वो मेरे लिए एक पथ है, वो एक जानकारी का रास्ता है। ये ठाकुर जी, ये सहज भाव से हम सभी इसको जाना, और सबको मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा। श्रद्धेय सुशांत दादा बहुत सुंदर भाव से इस विषय वस्तु का आलोचना किए है। जो उन्होंने माया का बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो जादू पर आए थे पीसी सरकार, और उन्होंने जो अंगूठी रखा है और अंगूठी ठाकुर जी पहचान लिया, ये एक एग्जाम्पल है कि माया को कैसे मतलब मापा जाए। तो कि माया हम लोग इतना दिन तक जानते थे कि जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको ही मापा जा सकता है। लेकिन माया एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, फिर उसको भी मापा जा सकता है, मतलब उनको क्वांटिफाई किया है ठाकुर जी। तो इतना सुंदर वो मतलब जो पीसी सरकार का जो एग्जाम्पल है ना, उसी से बिल्कुल पता चलता है ठाकुर जी मतलब पहचान लिया कौन सा अंगूठी उनका है, मतलब उन्होंने माप लिया है, तो क्वांटिफाई हो गया। नॉर्मली नॉर्मल इंसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो माप नहीं पाता। जैसे प्यार को मापा नहीं जा सकता, माया ये सब मतलब हमारा हिसाब से ये सब मापा नहीं जा सकता है, वो मतलब अनमेजरेबल क्वांटिटी है। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी मापा जा सकता है। तो कितना सुंदर आलोचना रखा है श्रद्धेय सुशांत दा। और विषय वस्तु को बिल्कुल समझ में आ गया। और लास्ट पैराग्राफ में दादा ने बताया कि उधारी लेने का क्या क्या रूल है, कैसे उधारी देना चाहिए, ये सब भी दादा ने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना रखे है। अभी मैं विषय वस्तु को समराइज करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, विषय वस्तु को समराइज करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय वस्तु तो बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं डॉक्टर रूपसीमा और डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा, और हमारा श्रद्धा सुशांत दा ठाकुर जी का सहप्रति ऋतिक, वो अभी आलोचना रख रहे थे। मैं थोड़ा सा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए मुझे जो बोध में आया मैं बोलूंगा। लास्ट जो पैराग्राफ है ना, वो एक्चुअली कलेक्शन एक दिया गया था, तो वो जिसके पास भेजा गया था वो नहीं दिया, एक्चुअली वो रिलेटेड था। तो श्री श्री ठाकुर जी के पास जो ब्रजेंद्र दा बोले हैं, जो भवानी दा से भी पैसा नहीं मिला, तो ठाकुर जी यहाँ पर बोले ना क्या भवानी एक ही है, तो यहाँ पर वो उधारी नहीं था। तो उधारी होता तो दूसरा को क्यों मांगेगा, जिसको उधारी देगा उसी को मांगेगा। तो ठाकुर जी हजार हजार भवानी बोल रहे हैं संसार में है, उनके पास जाओ, और मेरा कैपेबिलिटी है, आई कैन डू एवरीथिंग। पुरुषोत्तम वहां पर स्वरूप दिखाए हैं, जो मैं चाहूंगा तो सब कुछ कर सकता हूँ बोले हैं। बट उससे क्या होगा ना, तुम्हारा अंदर उत्साह, तुम्हारे पास उद्दीपना, तुम्हारा अंदर जो साहसिकता, तुम्हारा अंदर पारगता, तुम्हारा दक्षता, वो ढीला पड़ जाएगा, ठाकुर जी बोल रहे। तो जाओ और खोज लो, जुटा लो, और संसार में भवानी का अभाव नहीं है। वो बातें लास्ट पैराग्राफ था। आज जो था माया के ऊपर ठाकुर जी जो बातें रखे हैं, बहुत सुंदर बातें हैं, और मैं इसमें आलोचना में खो गया था, और कुछ एडिशन सोच रहा हूँ करूँगा। श्री श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं यहाँ पर, जो माया जो डॉक्टर सूरजदा बोल रहे थे, जो माया शब्द आया है माँ धातु से। यहाँ पर माँ का अर्थ होता है, जो श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं, जो माप देता है, जो मेजर कर देता है, जो चूस लेता है, वो बोल सकते हैं। जिसमें नर्दमा में सूर्य किरण जाता है, बट उसका एक्सट्रैक्शन, जो वाटर एक्सट्रैक्शन उसका विशेष इंस्टिक्ट है, वो सब खराब चीज को छोड़ के ओनली पानी लेके चला जाता है। तो माया एक ऐसा चीज है, जैसे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, माया का अर्थ होता है परिणति व मापना। ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, इसको सहज भाव से ठाकुर जी बोलते हैं ना, इसको मैं इल्यूजन भ्रांति मानता हूँ, ना डिल्यूजन विभ्रांति मानता हूँ।
तो आज तक हम लोग माया क्या सोच के आए थे। और ठाकुर जी ये प्रसंग पहली बार नहीं आया, ये प्रसंग बहुत बार आ चुका है, बट हम आलोचना भी कर चुके हैं। ठाकुर जी बोलते थे ना उस दिन, जे एक स्त्री उसका स्वामी का हाथ को पकड़ के चल के जा रहा है और गुरुजन के सामने, जिसको उसका पिताजी को पसंद नहीं है, पिताजी को पसंद नहीं है, ये अवस्था में चल के जाए और जैसे थोड़ा सा दूर चला जाता है। ये ठाकुर जी का एग्जैक्ट उदाहरण माया को समझने के लिए ठाकुर जी का उदाहरण ये हम लोग कुछ दिन पहले भी पढ़े थे, 6th वॉल्यूम में है। जे कॉन्वर्सेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, थोड़ा सा माइक म्यूट कर दीजिए जो आपका या कोई है। तो वो बोलता है मेरा पिताजी आउटडेटेड हो गए हैं, उनका बातें मत सोचो, वो मॉडर्नाइज नहीं है। कौन बोल रहा है? ये पुरुष बोल रहा है, हस्बैंड बोल रहा है स्त्री को। स्त्री विरक्ति हो रहा है, एक छोटा सा बातों से आपको पिताजी एडजस्ट नहीं कर रहे, मैं आपको हाथ को पकड़ लिया, क्या वो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो बुराई किसका कर रहा है? हस्बैंड बुराई कर रहा है उनका पिताजी का। जे उनको छोड़ो ना, वो आउटडेटेड लोग है और वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी के वर्ड वहां पर यूज किए थे, आप अभी भी खोल के देख सकते हो। ठाकुर जी बोलते हैं ये तो मेरा माया में आ चुका है। ठाकुर जी वो वर्ड यूज किए हैं। जे लड़की सोच रहा है, नारी सोच रहा है अभी मेरा चंगुल में, मेरा माया में ये आ चुका है। क्यों? हम लोग सोचे ना, हम लोग हमारा ओडिया में एक और बंगाली में एक प्रोवर्ब होता है जो बोलते हैं जैसे ये स्त्री का माया में आ चुका है। कभी कभी सुने हो जो पुरुष का माया में आ चुका है? कभी नहीं सुने होंगे, वर्ल्ड में कोई नहीं बोलता है। ये स्वामी का माया में ही आ चुका है, ये कभी अब नेवर कान से उठने से भी सुने नहीं होंगे। बोलते हैं स्त्री का माया में आ चुका है। ये शब्द क्यों है? बोलते हैं ना पुत्रों का मोह में आ चुका है, पुत्र का माया में आ चुका है। कभी सुने हो जो पिता का माया में आ चुका है? कभी नहीं सुने होंगे। ये क्यों है ऐसा? ठाकुर जी इसको एक्सप्लेन किए हैं। निकृष्ट के प्रति चले जाना, अघटन करना, घटित हो रहा था उसको अघटन कर देना, ये होता है माया। आश्चर्य का विषय ये सब है जो एग्जाम्पल ठाकुर जी दिए हैं। घटित को अघटन करना और अघटित को घटित कर देना। अभी क्या किया? विवाह किया था उन्नयन के लिए और माया का चंगुल में आ गया। क्या किसका चंगुल में? नारी स्वर्ग का द्वारा, नरक का द्वारा। मैं विषय वस्तु में नहीं जा रहा हूँ, ठाकुर जी को बोला गया 2nd वॉल्यूम में। ठाकुर जी वहां पर माया का यूज किए हैं। जब व्यक्ति हो, पुरुष हो, नारी हो, श्रेष्ठ से अवनत होता है तब मान लेना वो माया का शिकार हुआ है। ठाकुर जी का ये डेफिनेशन है। कैसे आप जानोगे वो माया का शिकार हुआ है? जो निकृष्ट के पथ में जा रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं वहां पर उसको तुम भ्रांति, मतलब वहीं से भ्रांति, इल्यूजन जो वर्ड यूज होता है, विभ्रांति, डिल्यूजन, वो वहां पर आता है। अभी पुरुष हो गया नारी का शिकार। जे ये तो आज से तो मेरा चंगुल में है, तो प्रवृत्ति में है, ये तो उनका पिताजी का विरुद्ध में बोल रहा है। तुम्हारा इतना साहस, मेरा पिताजी को इतना एडजस्ट नहीं कर सकते, ये मेरे से सृष्टि करता है। ये बात उस दिन वो नारी को बोल देता तो वो माया का शिकार नहीं होता। अभी क्या हुआ? जो घटित होने वाला था, मतलब पितृ के प्रति जो श्रद्धा, वहां पर अघटन हुआ, अघटित हुआ। जो घटित होने वाला था वो अघटित हुआ। ठाकुर जी तो उसको केमिस्ट्री है इसलिए वो एग्जाम्पल दिए, बट अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, मैं वही सुना जो ठाकुर जी ये बार बार क्यों बोल रहे हैं जे स्त्री का चंगुल में आने से माया बोला जाता है, पुरुष में क्यों नहीं माया है? क्योंकि पुरुष में घटित होता है, दिखाई देता है, सीमाबद्ध होता है, उनका स्वभावत ही स्वामी का प्रति आकर्षित होना चाहिए, इसलिए उसको माया नहीं बोला जाता है। पुत्र का धर्म क्या है? पूजनीय सिपाही एक बार बादलापुर मंदिर में इसको एक्सप्लेन किए थे माया के बारे में। वो रिलेट करना पड़ेगा। मोह, पुत्र का मोह बोला जाता है। पुत्र के प्रति मोह, मोह के उसको मोटरसाइकिल दे दिया 10वीं स्टैंडर्ड में, उसका एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ मोह में। बट पिता का मोह, मोह नहीं बोला जाता। दिस इज पॉजिटिव।
वहां पर माया शब्द यूज नहीं होता है। कोई बोलता है मातृ का माया में आ गया, पिता का माया में आ गया, बट पुत्रों के माया में बोलते हैं, स्त्री के माया में आ गया बोलते हैं, हर जगह में बोलते हैं। तो ये समझा जा सकता है, जो ठाकुर जी बोलते हैं जैसे गढ़ने के लिए जो तत्व जैसे मात्रा और रूप से चाहिए वो दिया जाता है, सृष्टि में हर जगह वही व्यवस्था है। तो सृष्टि का जो व्यवस्थित है, जो दिग है, वो इल्यूजन भ्रांति नहीं है। जो व्यवस्थित नहीं था वो व्यवस्थित हो रहा है, वही ही माया है। जैसे वो नारी पुरुष का कॉन्वर्सेशन में वो माया में जब वो बोल देता जे नहीं ये मेरा फादर जो होता है और माँ का मिलन से मैं सृष्टि हुआ हूँ, वो मेरा ईश्वर है, तो ईश्वर का जो अपसंद है मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जाए ना, हम हाथ छोड़ देता तो माया का शिकार नहीं होता। तो वो पर अघटित को घटित कर दिया, ठाकुर जी बोल रहे हैं। जो उसका दो उद्देश्य था, एक था जो फर्स्ट उद्देश्य था उन्नयन डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट को वहीं पे खत्म कर दिया, उसी को माया बोलते हैं। बहुत सिंपल है एक्चुअली, बहुत क्रिटिकल नहीं है चीज माया का शब्द समझने के लिए, बट मनुष्य क्यों नहीं समझता है ना, उसके अंदर सिंसियरिटी नहीं रहता है। इस चीज को नॉर्मली बोलेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे, बट वो कपटता है, तो कपटता के कारण ये चीज को, नॉर्मल चीज को भी समझ नहीं पाता है। श्री ठाकुर जी को पूछ रहे हैं अतुलदा, माया को अघटन घटन पटेसी क्यों कहते हैं? जो नहीं था उसे बना दिया, जो मैटेरियलाइज मुक्त नहीं था उसे मैटेरियलाइज मुक्त कर देता है। हमारा लाइफ में ऐसे ही बहुत सारा होता है। अभी कुछ दिन पहले हो गया, लास्ट ईयर शायद, मैं और कान्हा रास्ता में जा रहे थे, तो एक 8th 9th स्टैंडर्ड को बहुत लोग मिलके मार रहे थे। मैं उस पर जाके पूछा तुम मुझको क्यों मार रहे हो? ना ये गाड़ी इसको ठोका है, देखो इसका गाड़ी खराब हो गया। उनका पिताजी को कॉल किया, तो उनका पिताजी को जब कॉल करके पूछा जे आपका बच्चा जो है ये यहाँ से इतना दूर जाता है तो उसको साइकिल देने से भी तो चलता ना, वो मांगता है, जिदखोर होता है, मैं क्या करूं? ये जो बसीभूत होना निकृष्ट की तरह मनुष्य के अंदर जो माया बोलते हैं ना जड़ित होता है, वो मैं पुत्र को लेके चलूं। स्वामी क्या करता है? स्त्री को लेके चलता है। इष्ट क्या करेंगे? शिष्य को लेके चलेंगे। यही अघटन है। श्री ठाकुर जी बोलते यही अघटन है। कभी कोई टीचर एक स्टूडेंट को लेके चलेगा क्या? तो अघटन को आप घटित कर रहे हो। अभी क्या कर रहे हैं? अभी सब स्त्री के जैसे बोलेगा नरक का द्वारा, ठाकुर जी बोलते हैं ना, जब स्त्री पुरुष को इष्ट के पथ में लेके जाएगा उसको घटित बोलते हैं। जब स्त्री पुरुष को स्त्री के पथ में लेके चलेगा, प्रवृत्ति के पथ में चलेगा, उसको अघटित बोलते हैं। तो ये बातें श्री ठाकुर जी का जो बातें आइडियोलॉजी ना, नॉर्मल वे में जब मैं लेके जाता हूँ, मैं माया का शिकार हुआ कि नहीं, जब मैं माया का स्त्री, मेरा पत्नी बोल रहा है मैं थोड़ा सा मुझे मटन खाना है, मेरा क्या स्वभाव होना चाहिए? मैं कैसे भी करके उसको माया मुक्त करूं, उसको भ्रांति मुक्त करूं। तो ये जो बुद्धि कौशल जो होता है वो माया को दूर करने का उपाय जो है उसके बुद्धि में आता है। परम पूज्य बस श्री आचार्य देव के बार उदाहरण दे रहे थे बड़ा नाट्य मंडप में। हम भी सब प्रेजेंट्स थे महाराष्ट्र का, जिस दिन डीपी वर्क था, बहुत 200-300 लोग गए थे। तो अभी ये कहानी बोल रहे थे, जब मैं एक ज्योतिष के पास गया और ज्योतिष को मुझे बोला, हाथ नहीं दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था, सब लोग दिखा रहे थे, मैं दिखा दिया। तो बोले तुमको शनि ग्रह ग्रास किया है, तो देखो तो दोबारा। तो फिर बोले शनि ग्रह। तो आचार्य देव का वहां पर पराक्रम दिखा के, क्योंकि वहां पर वो माया का शिकार नहीं हुए, उनका इल्यूजन के नहीं था, भ्रांति नहीं था। जे वहां पर एक श्लोक वो बोले, जे जस केंद्र बृहस्पति किंकरपति ग्रह दशा। तो माइंड में मेरा माया ग्रस्त है, मैं बोल रहा हूं इधर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, मैं सारे, मेरा जो गुरु है वो ब्रह्मा है और विष्णु है महेश्वर, फिर उनका जो मंत्री है सबॉर्डिनेट है शनि,
उनका कैसे बस भी तो मैं रह सकता हूँ? मैं मास्टर का सरेंडर में हूं, जिससे केंद्र बृहस्पति, बृहस्पति सब गुरु का जब ग्रह का अधीश्वर है, और मुझे एक ज्योतिष को बोल दिया तुम्हारा शनि ग्रह है, और मेरा भ्रांति बा माया आया जे मैं शनि का हूं, वहीं पे मैं सीमित होके आके मुझे जैसे जैसे ज्योतिष को बोलता है मैं ऐसे करता हूं। तो बोला मैं तो शनि को वशीभूत करके रखा हूं, मैं तो बृहस्पति का दास हूं, मेरा जीवन में गुरु है, शनि कुछ नहीं कर पाएगा। ये शब्दों में भयभीत हो गया ज्योतिष का। तो मतलब वहां पर परम पूज्य पद श्री आचार्य तो मायाधीश नहीं हुए, वहां पर वो भ्रांति में नहीं रहे, विभ्रांति में भी नहीं रहे। भ्रांति और विभ्रांति, भ्रांति भी नहीं था, विभ्रांति भी नहीं था। और वहां पर बोले कि ग्रह क्या होता है आपको पता है? ग्रह होता है, आता है आग्रह से। आग्रह का इंग्लिश सर्च करो गूगल में, जो एक्सप्लेन किए थे जैसे स्टाइल में, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो एक बंदा सर्च करने के लिए गया, यंग बंदा, बोले तुम सर्च मत करो, मैं तुमको बताता हूँ। उसका अर्थ होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का शुद्ध भाषा होता है इच्छा। इच्छा का शुद्ध इंग्लिश होता है विश। ये जो पैनल में समझा है, और उस दिन पूरा क्लियर हो गया था। जे तुम्हारा जो जो इच्छा है, जो सद इच्छा है तो सत्कर्म होता है, और असत इच्छा होता है असत कर्म होता है। जब असत कर्म होता है तब मनुष्य बोलते हैं उसको माया। जे ये स्त्री का चंगुल में पड़ गया, मतलब पड़ गया मतलब स्त्री उसको उद्बुद्ध नहीं कर रहा पिता के प्रति, पिता के विरुद्ध में बोल रहा है। बट पुरुष क्या कर जय रहा गुरु दादा। दादा जय गुरु, आपको रोक रहा हूँ। श्री कृष्ण दा हैंड रेस किया है। श्री कृष्ण दा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु। नहीं बोल रहा है दादा, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये उसी दिन जबकि कौवा को खिलाना होता, आचार्य देव को वो परम पूज्य पद आचार्य देव को बोलता था शनि दशा है, जो कौवा को खिलाओ कि इसको जाके दान दियो सुबह से, तो वो पथ में चले जाते हैं, भ्रांति में विभ्रांति में। बट उनका कॉन्सेप्चुअली जब क्लियर था, जे मैं तो पुरुषोत्तम का सरेंडर में हूँ, तो मैं ये सब नहीं करूंगा, तो अघटन को घटन मैटेरियलाइज नहीं किए। तो यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे मनुष्य का जो एक्चुअली देखा जाए, ये घटन को अघटन होता है, जो घटित होता था उसको आप अघटन बोल रहे हैं, उसको माया बोलते हैं। जो अघटन जो जो होने वाला नहीं, जो अच्छा चीज है, तो जो खराब चीज है उसको आप अच्छा कर रहे हो, तो उसका मतलब तुम प्रवृत्ति व कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट में जा रहे हो। तो तुम वहां पर माया को जय युक्त व भ्रांति को माने जो बोलते हैं विभ्रांति को आप परास्त कर चुके हो। ये क्षेत्र में ऑलवेज एक पुरुष नारी जो होता है उसको पुरुष को इष्ट दिग में लेके जाएगा, क्योंकि उसी में ये है। मैं क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल पारिवारिक इसलिए देता हूँ क्योंकि लोग सहज भाव से समझ पाए। तात्विक बात तो जितना भी मैं करूं तो लोग का जीवन में कुछ काम में नहीं आएगा, एक छोटा छोटा घटना। तो हम कितना दूर माया के वशीभूत हुए हैं, हमारा मेजरमेंट हमको करना चाहिए। जब मैं इष्ट पथ में जितना चलूं वो माया मुक्त है, उसका विरोध में जितना चलूं वो माया युक्त है। ये सिंपल घटना है, क्योंकि ठाकुर जी का जो बातें है वो बहुत निराला बातें है, इनका डेफिनेशन और कहीं पे मिलेगा भी नहीं। तो और कुछ एक दो अवस्था आलोचना आ रहा था माइंड में, बट समय समक्ष है, मैं तो मेरा बात को यहीं पे विराम देता हूँ। ठाकुर जी को एक जो लास्ट को चीज बोले ना, जे बहुत सुंदर बात है, जे क्या भवानी क्या एक ही है, मतलब जगत में आपका पास ऑप्शन होना चाहिए इष्टों को परिपूर्ण करने के लिए। आप 1000 लोग के पास जाओ और आपका वृद्धि व दक्षता, सोस्तेनी का जो 5th लॉ यहाँ पर बोले, जे तुम बढ़ाओ, मैं करूंगा तो तुम्हारा दक्षता दुर्बल हो जाएगा। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से माया का व्याख्या किया है दादा ने, एग्जाम्पल दिया है बहुत सुंदर। मेरे को ये लग रहा था कि स्त्री का पास मापने का क्षमता रहता है, इसलिए वो माया का वशीभूत कर सकता है। ये क्या सही है दादा?
नहीं, ये स्त्री के पास मापने का क्षमता है, इसलिए माया उसको नहीं है। वो मेन मेन चीज है आपका जो ऊर्ध लिबिडो का एग्नेस्ट में जाना ही माया है। ये पुरुष का लिबिडो क्या है? इष्टों को परिपूर्ण करना। नारी का लिबिडो है स्वामी को परिपूर्ण करना। उसका डैमेज जहां होगा वही माया है। आप देखो ये 50 में भी है, 60 बल्लुम्बे ठाकुर जी यही बोले, ऊर्ध्वगामी चेतना का एग्नेस्ट में जाना ही माया है, भ्रांति है। ठीक है दादा, समझ गया। बहुत सुंदर भाव से दादा ने विषय वस्तु को एक्सप्लेन कर दिया है। विषय वस्तु क्लियर हो गया है। अभी आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा। सोमनाथ दा जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु निर्मल दा जय जय गुरु। गुरु सोमनाथ दा। जय गुरु। रवि दादा माँ को जय गुरु। वसंत दा जय गुरु। जय गुरु ललन दा जय गुरु। सोमनाथ दा जय गुरु सूरज दा जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दादा माँ को राणा श्रीकांत दा जय गुरु सभी दादा माँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। षष्ठ खंडों का निर्वाचित अंश को पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रश्न षष्ठ खंड, अप्रोच और इंटरेस्ट यानी कि अभिगमन और अनुगमन उसी तरह से वो देखता है। कि बाइबल का स्वर्ग का राज तुम में प्रत्येक के भीतर